चाचा, शादी तो आपकी चाहे लेट हो रही है, लेकिन चाची मस्त है, जबरदस्त है। जी हाँ, यही बात मैंने अपने चाचा से कही थी जब हम चाचा जी के लिए लड़की देखने गए थे। चाचा जी हमसे अलग रहते थे क्योंकि हमारे परिवार वालों से उनका कुछ झगड़ा सा चल रहा था। वैसे बोलचाल थी, लेकिन वो अलग रहते थे। चाचा जी के लिए जब हम लड़की देखकर वापस आ गए तो मैंने चाचा से कहा था कि चाचा, सच में जो आपने लड़की पसंद की है वो काफ़ी प्यारी है, ज़बरदस्त है, मतलब स्वीटी चाची ज़बरदस्त है। तो मेरे चाचा कहने लगे, तू भी ना बस कैसी बातें करता है। तो मैंने कहा, चाचा जी सच बोला है, आपकी तो लॉटरी लग गई, क्योंकि आप कैसे और चाची ज़बरदस्त हैं। मैंने चाचा जी से जानबूझकर ऐसा मजाक किया था। वो मुस्कुराकर कहने लगे, जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। लेकिन मैं भी कहाँ से कम हूँ, तेरी चाची के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मैंने कहा, ठीक है चाचा। तो वो वक्त भी निकल गया था। कुछ दिनों में चाचा की शादी हो गई। स्वीटी चाची घर में आ गई थी। वैसे मुझे स्वीटी चाची काफ़ी प्यारी लगती थी। वो ज़्यादा साड़ी ही डाल कर रखती थी। शादी के बाद वैसे भी हर औरत लाजवाब लगती है। वैसे भी चाची का जिस्म पूरा भरा भरा था। वैसे भी आजकल के लड़के लड़कियों को कम, भाभीयों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चाची को मैं काफ़ी पसंद करता था। मेरे मन में था कि मैं चाचा के घर जाऊं, क्योंकि उनका घर हमारे घर से दूर नहीं था। लेकिन मन में सोचा करता कि ऐसे जाऊंगा अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि चाचा अपनी शॉप पर चले जाते थे। उनकी गिफ्ट गैलरी थी। जी हाँ, वो गिफ्ट्स का काम करते थे। लेकिन कहते हैं कि कोई बात मन में हो तो वो पूरी हो ही जाती है। चाचा का फोन मुझे आया था। क्या बात गगन, तू घर में आता नहीं है? अरे अब तो मेरी शादी हो गई है। मैं चाहे गैलरी पर होता हूँ, लेकिन चाची तो घर पर होती है। कभी आया कर, मिला कर। वैसे भी मैं रात को 8 बजे घर आ ही जाता हूँ। मिलने जरूर आया कर। तो मैंने कहा, हाँ चाचा जरूर आऊँगा। उन्होंने तो बोल दिया था, लेकिन मेरे मन में था कि घर वाले कहेंगे तब जाऊंगा, वैसे नहीं जाऊंगा। लेकिन कहते हैं कि जब किस्मत में सितारे बुलंदी पर हों तो हर ओर से गुड न्यूज़ मिलती है। मम्मी ने मुझे अगली सुबह कहा कि चाचा के घर चला जा, थोड़ा उनसे मिलकर आ। चाची से मिलकर आना, थोड़ी देर बैठ कर आना। जब से उनकी शादी हुई है हमारे घर से कोई नहीं गया। हाँ, नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन फिर भी तुझे तो जाना चाहिए। बच्चों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं अब बच्चा नहीं था, क्योंकि मैं जवान हो चुका था। ये तो मुझे ही पता था कि मेरे मन में चाची के लिए कौन सी जगह है। मैं तो कुछ और ही मस्ती में अपने मन को भिगोए हुए था। मुझे वो चाहिए था जिसकी मैं तलाश में था। तो मैंने कहा, हाँ मम्मा, आपने कहा है तो मैं चाची के घर जरूर जाऊंगा। चाचा चाची से जरूर मिलकर आऊंगा। तो दोपहर को मैं चाचा के घर चला गया। मुझे पता था कि चाचा घर पर नहीं होंगे, क्योंकि वो रात में घर आते थे। उस समय चाची ने डोर खोला तो मैंने देखा उन्होंने ब्यूटीफुल लाल रंग की साड़ी डाली हुई थी, जिसमें गोल्डन वर्क किया हुआ था। मैंने उन्हें देखा, काफ़ी हैरान हो गया, क्योंकि वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। हाथों में चूड़ा, मस्त मेकअप, और उनकी नैनों में, उनकी आंखों में काजल, सब कुछ घायल करने वाला था, दीवाना बना देने वाला था। वैसे मैंने पहले ही बताया है कि मैं भाभीियों को देखता हूँ, उनको पसंद करता हूँ, लेकिन आज तो कुछ कमाल ही हो रहा था। मैं घर के अंदर चला गया था तो स्वीटी चाची कहने लगी, कैसे हो गगन? मैंने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ चाची, आप बताओ आप कैसे हो? वो कहने लगी कि बस अच्छी हूँ। मैंने फिर कहा कि आपकी ज़िंदगी तो अब मस्ती वाली चल रही होगी, शादी के बाद तो एकदम प्यार मोहब्बत रोमांस काफ़ी बढ़ जाता है। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी कि सब कहने की बातें हैं। तब मैंने उनसे बोला, क्या बात, चाचा प्यार नहीं देते? वो कहने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वैसे ही कहा कि असली ज़िंदगी में और जो सपनों की ज़िंदगी होती है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। मैंने शादी से पहले जो सोचा था सेम वैसा नहीं है, काफ़ी डिफरेंस है। हालांकि तेरे चाचा मुझे प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी ना जाने मुझे क्यों अकेलापन सा लगता है। वो सुबह 9 बजे चले जाते हैं, रात को 8 बजे थके हारे घर पर आते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा प्यार रोमांस किया, फिर खाना खाकर उनको सोने की जल्दी हो जाती है। बस अब तुम समझ सकते हो कि मुझे शादी के बाद जो प्यार चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो हाथ की लकीरों में लिखा हो वही तो मिलेगा।
अभी तक हनीमून की भी इन्होंने कोई बात नहीं की है। मेरा मन है कि हम जल्दी हनीमून पर जाएं। रोज बोलती हूँ, लेकिन कोई प्लान बनाते ही नहीं हैं। इन्हें अपने काम से फुर्सत मिलती ही नहीं है। वैसे भी अब ये 2-3 दिन में दिल्ली जाने वाले हैं। वहाँ से अपनी गैलरी का सामान लेकर आने वाले हैं। चाची की बातों से मायूसी साफ झलक रही थी, लेकिन फिर मैंने बात को बदलते हुए कहा कि चाची, आपकी साड़ी बड़ी प्यारी है। वैसे तो आप भी प्यारे हो, लेकिन ये साड़ी कुछ कमाल की है। फिर मैंने आगे बात करनी शुरू की कि चाची, शादी के दिन आपकी ड्रेस बड़ी प्यारी थी। मैं तो आपको देखता ही रह गया था। मैंने तो चाचा को बोल दिया था कि चाचा, चाची आपको किस्मत से मिली है, आप चाची के काबिल नहीं हो। मैंने इतना कहा तो चाची मुस्कुराने लगी। फिर मैंने कहा कि आपका नाम बड़ा प्यारा है स्वीटी, सच में आप स्वीट हो, इतने प्यारे हो कि गले लगाने को दिल करता है। वो मुस्कुराकर मुझे देखने लगी, कहने लगी, अब बातें ही करेगा या चाय कॉफ़ी पिएगा? मैंने कहा, पहले कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, फिर चाय, फिर कॉफ़ी, और फिर आप चाहोगे तो दूध भी जरूर पीऊंगा। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि तू शरारती है। फिर वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई थी। हम दोनों सोफे पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। बातों बातों में मैंने उन्हें बोला कि क्या आपने कभी रोमांस किया है? शादी से पहले किसी से प्यार हुआ है? वो कहने लगी कि प्यार तो किसी से हुआ था, लेकिन कुछ ज़्यादा आगे बात नहीं बनी। देख गगन, मैंने दिल से प्यार किया था, लेकिन उसके दिल में कुछ और था। प्यार हुआ, हमारा रोमांस भी हुआ, हम काफ़ी जगह घूमने भी गए थे, लेकिन वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था। मेरे मन में था कि उससे शादी हो जाए, घर वाले भी मेरी बात मान जाते, लेकिन उसके मन में कोई चोर था, वो मेरे से शादी करना ही नहीं चाहता था। क्या किया जा सकता है, किस्मत ने धोखा दे दिया। मेरा मन तो शादी के लिए मान ही नहीं रहा था, लेकिन मम्मी पापा के जबरदस्ती करने पर मैंने शादी की। इसी कारण शादी मेरी भी 2 साल लेट ही हुई है। जैसे तुम्हारी चाचा की शादी लेट हुई, ठीक ऐसे ही मेरी शादी भी लेट हुई है। फिर मैंने कहा कि चाची, जो भी बात हो, आप जबरदस्त हो, पूरी मस्त हो। मेरी नज़रें उनकी ओर थी। वो समझ रही थी कि मेरे मन में क्या चल रहा है। वो मुझे कहने लगी कि तूने कभी किसी से प्यार किया है? मैंने कहा, अभी तक नहीं किया था, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि रहने दो, प्यार से बचकर रहना चाहिए। मैंने कहा कि अगर सामने वाला ईमानदार हो तो प्यार किया जा सकता है। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि मैं समझती हूँ कि तू क्या बोल रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मैंने कहा, क्यों नहीं चाची, फ़ायदा क्यों नहीं है? आपको कोई ऐसा दोस्त तो ज़रूर चाहिए जो आपका ध्यान रख सके। आपको पता है कि चाचा आपका ध्यान नहीं रखते, वो आपको वक्त नहीं देते, और आप अभी तक उनसे पूरे खुश भी नहीं हो। रात को वो जल्दी सो जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपकी ज़िंदगी हमेशा क्या ऐसे ही चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ से खुशी मिले, खुशी ले लेनी चाहिए। वो कहने लगी कि देख गगन, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन क्या कहूँ, अभी अभी शादी हुई है, मैं कुछ ऐसी सोच नहीं रखती। वैसे तेरे चाचा अच्छे हैं, लेकिन क्या करें, जो मुझे चाहिए, जो प्यार चाहिए, जो मान सम्मान चाहिए, वो नहीं मिलता। मैंने इनसे 2 दिन पहले बात की थी कि मैंने अपनी किसी फ्रेंड की शादी में जाना है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ये कहने लगे कि मुझे दिल्ली जाना है। मैंने इन्हें बोला कि आप दिल्ली पहले चले जाओ या बाद में चले जाना, लेकिन ये नहीं माने। अब मुझे अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है। इनसे मैंने कुछ पैसे मांगे कि शादी पर जाकर खर्च होगा, लेकिन वो भी इन्होंने मना कर दिया। अब गगन, तू बता, कैसे जीऊंगी इस घर में रहकर? मेरी इच्छा की कोई वैल्यू ही नहीं है। घर में कोई और तो है नहीं। सास ससुर होते तो उनसे बात करती, लेकिन क्या करें, यही घर में रहते हैं, और ये भी घर में क्या, अपने काम में ही बिजी रहते हैं, तो दिल की बात किससे करूं? ये कहते हुए चाची की आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू हैं। मैंने उन्हें गले से लगा लिया था, उनका हाथ पकड़ा, उन्हें मैं प्यार देने लगा। मैंने उन्हें समझाया कि चाची, रोते नहीं हैं, जिंदगी में हर तरह के दिन आते हैं। आज गम है तो कल खुशी भी होगी। मैंने उन्हें कहा कि चाची, मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत कीजिए, आपकी हर ज़रूरत को मैं पूरी करूँगा। आपको पैसे चाहिए, मैं दूंगा।
अरे यार चाची, आपने शादी में जाना है, मैं आपके साथ चलूंगा। आपने कोई ड्रेस परचेज करनी है, मैं लेकर दूंगा। चिंता मत करो। सच में मेरे दिल में आपके लिए काफ़ी अच्छी जगह है। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको लाइक करता हूँ। आप मुझे अपना दोस्त ही समझो। और दोस्ती में कुछ गलत नहीं होता, दोस्ती में जो होता है अच्छा ही होता है। मैंने स्वीटी चाची से अपने दिल की बात कह दी थी। मेरे मन में तो काफ़ी पहले से था कि उनसे कभी कोई बात करूंगा, लेकिन मौका कब कैसे मिलेगा ये मुझे पता नहीं था। आज मौका भी था, माहौल भी था और चाची भी रेडी थी। दिल की बात कह दी। वो काफ़ी खुश हो गई। वो मुझे प्यार देने लगी। मैंने भी उन्हें प्यार दे दिया था। हमें अच्छा लगा कि चलो हमें एक दूसरे का सहारा तो मिला। हम दोनों अब अच्छे दोस्त थे जो एक दूसरे को समझ चुके थे। फिर मैं रात तक उनके साथ ही रहा था क्योंकि मुझे चाचा से मिलकर जाना था। अगर उनसे मिलकर ना जाता तो वो बुरा मान जाते। रात को 8 बजे चाचा घर आए तो मैंने उनसे कहा कि चाचा थोड़ा जल्दी आया करो। वो कहने लगे कि अरे देख यार गगन, काम तो करना है। वैसे भी बिना काम के कभी खर्चे नहीं चलते। और शादी हो चुकी है, लेकिन शादी के लिए अपना काम तो बंद नहीं किया जा सकता। वैसे भी मुझे अपना काम काफ़ी प्यारा है। अगर ड्यूटी पूरी ना करो तो ज़िंदगी नहीं चलती। मैं समझ चुका था कि चाचा के मन में चाची के लिए वो प्यार नहीं है जो होना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी शक था कि चाचा का बाहर किसी और से अफेयर है। मेरा ये शक तभी यकीन में बदल गया जब उसी समय चाचा की कोई कॉल आ गई थी। उन्होंने कॉल काटी, फिर फ़ोन आ गया। फिर वो फ़ोन करने बाहर चले गए थे। 15 मिनट बाद अंदर आए थे। इसी बीच में मैंने चाची से बोल दिया कि चाची हो ना हो, इनका बाहर किसी से कोई ना कोई रिलेशन तो ज़रूर है। नहीं तो ऐसे घर से बाहर जाकर बात नहीं करते। और इतना टाइम लगा दिया है। मैंने चाची से पहले ही बोल दिया था। वो भी कहने लगी कि अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है। नहीं तो शादी के बाद हर इंसान को प्यार, मोहब्बत, रोमांस की ज़रूरत होती है। मैं प्यार देना चाहती हूँ लेकिन ये प्यार देते ही नहीं हैं। क्या करूँ? लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे तुमसे प्यार मिला, तुमसे दोस्ती मिली, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। कोई तो है जो मुझे प्यार करता है। बस यार मेरा साथ नहीं छोड़ना, नहीं तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। जब सहारा दिया है तो साथ जरूर देना। मैंने कहा अरे यार स्वीटी चाची, मैं आपका हूँ, दोस्ती की है तो जरूर निभाऊंगा, पूरा विश्वास रखो। इतने में चाचा अंदर आ ही गए थे। फिर मैंने चाचा के साथ ही खाना खाया था। चाची की ओर रह रह कर मैं देख रहा था। वो हल्की सी स्माइल पास कर ही देती थी। उसके बाद 1 घंटा मैं रुका और रात को चाय पीकर मैं वापस घर आ गया था। अगली सुबह 11 बजे चाची का फोन आया। वो कहने लगी कि गगन कैसे हो? मैंने कहा एकदम जबरदस्त। वो कहने लगी शॉपिंग करने चलें? मैंने कहा जरूर चलते हैं। वो कहने लगी कि पैसे मैं अपने खुद खर्च करूंगी, आपके पैसे नहीं लगवाऊंगी। मैंने कहा अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आ जाता हूँ। फिर मैं उनके घर चला गया। वो कहने लगी कि तेरे चाचा ने ही मुझे कहा था कि गगन को बुला लेना, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी तो बस तुझे बुला लिया। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, आप जहाँ कहेंगे मैडम हम वहीं पर चलेंगे। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं उन्हें प्यार से ऐसा बोल रहा था। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। मैंने कहा अरे यार अभी बता दो। वो कहने लगी कि बाइक चला यार। तो हम बाइक पर बैठकर चले गए थे। उन्होंने शॉपिंग की। घर आकर हम 1 घंटा आपस में एक दूसरे से प्यार करते रहे। हमें अच्छा लग रहा था। दोस्ती है, प्यार है, मोहब्बत है तो हर रिश्ता निभाया जा सकता है। चाची काफ़ी खुश थी। फिर मैंने खाना भी उनके घर ही खाया था। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे रोक लिया। रात तक उनके मैं साथ ही रहा। 8 बजे चाचा आए। फिर मैंने रात का खाना खाया। फिर मैं घर चला गया था। रात को 12 बजे चाची का मुझे मैसेज आया कि बात कर सकते हो। मैंने कहा अरे यार चाचा तो नहीं है। वो कहने लगी कि चाचा तो हैं लेकिन वो तो बिल्कुल सोए पड़े हैं। फिर हम व्हाट्सएप पर बात करने लगे। मुझे अच्छा लगा कि चाची मेरी दोस्त बन चुकी हैं। बातों बातों में उन्होंने बता दिया कि चाचा कल दिल्ली जाने वाले हैं और मुझे कहेंगे कि पीछे चाची का ध्यान रखना। मैंने उन्हें बोला मैं वैसे भी आपका ध्यान रखूंगा। तो चाची कहने लगी कि अरे यार मुझे शादी में जाना है और तुझे साथ चलना है। फिर मैंने कहा हाँ चाची, आपने कहा था मैं ज़रूर चलूँगा। घर में बता दूंगा कि चाची के साथ जाना है। बस मैं ज़रूर चलूँगा, चिंता मत करो। कल आपकी शॉपिंग करवा दूंगा। उसके बाद
कल रात को हम शादी के लिए चल पड़ेंगे। 2 दिन शादी में लगाएंगे जैसे आपने कहा था, उसके बाद हम वापिस आ जाएंगे। इतने में चाचा वापिस आ ही जाएंगे। तो चाची कहने लगी कि तेरे चाचा को आने में 4-5 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें दिल्ली और भी काफ़ी काम है। एक ही बार वो जा रहे हैं, बार बार कहते हैं कि नहीं जाया जाएगा, तो वो तो 5 दिन बाद आएंगे। तो मैंने कहा चाची फिर ऐसे है, 2 दिन हम शादी में लगाएंगे, एक दिन आप मेरे साथ चलना, मैं आपको कहीं घुमा कर लेकर आऊँगा। वो कहने लगी कि चलो ठीक है, वैसे भी मेरे मन में काफ़ी खुश है, तू साथ है तो वो तमन्ना पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से चाची से मेरा प्यार भरा रिश्ता शुरू हो गया था। हम दोस्त थे, अच्छा रिश्ता था, प्यार भरा रिश्ता था। एक दोस्ती में सब कुछ जायज़ माना जाता है। दोस्ती की है तो निभानी ही पड़ती है। उसके बाद वो वक्त भी आ गया था, मैं चाची के साथ मैरिज में गया था। उन्होंने मुझे भरपूर प्यार दिया था, जिसकी मैंने कभी सोची भी नहीं थी। वो प्यार मुझे मिल गया था, मैंने उन्हें खुश रखा। उसके बाद एक दिन उन्हें मैं घुमाने शिमला ले गया था। उन्हें काफ़ी खुशी मिली, उन्हें जो प्यार चाहिए था वो प्यार मिला, जो मान सम्मान चाहिए था वो उनको मिला। हम दोनों ने एक दूसरे का ध्यान रखा था। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको डेली ऐसी कहानियाँ सुनने को मिला करेंगी।